નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 3 સચ્ચા હીરાના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ આપણે અભ્યાસથી। પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहलो सवाल, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? उत्तर, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। बीजो सवाल, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? उत्तर, मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें खरीद लाता हूँ। इन चीज़ों में शाक सब्जी, दवाई, फल तथा अन्य वस्तुएं होती है। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिए पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डालाता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। त्यार पछी जोईए त्रीजो सवाल, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? उत्तर, आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। पहलू है बप्पा, तो आवशे पिता। बीजू है व्यथातुर, तो पीड़ित। त्रीजू है नियतेन्द्रिय एटले जितेन्द्रिय। चौथू है प्रतिभाग एटले उत्पादन कर। पांचमू है शौल्क एटले के शुल्क संबंधी। छठ्ठू है रुचित एटले मनचाहा। सातमू है बाटा एटले हिस्सा। आठमू है क्षमालु एटले क्षमा करने वाला। नवमू है उद्यानिकी एटले बाग बगीचे लगाने का काम। और 10मू है अमनस्क एटले के अनमना। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाइए। राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, महानती किसान को देखना, सुख का राज समझना। जोइए हवे चर्चा। शिक्षक कहते हैं, राजा बीमार क्यों पड़ा? एक छात्र कहता है, क्योंकि वह किसी प्रकार का श्रम नहीं करता था। शिक्षक कहते हैं, वैद्य राजा को स्वस्थ क्यों नहीं कर सका? दूसरा छात्र कहता है, क्योंकि वह राजा की बीमारी का कारण न जान सका। शिक्षक कहते हैं, किसान क्यों सुखी था? तीसरा छात्र कहता है, किसान मेहनत करता था, अपनी मेहनत की रोटी खाता था, इसलिए वह स्वस्थ और सुखी था। त्यार पछी जोईए सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज। चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी एक बार बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा कुंवर जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद ये एक खेत में जा पहुँचे। खेत की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। सीख, श्रम से ही स्वस्थता प्राप्त होती है और सच्चा सुख मिलता है। प्रश्न नंबर 4,
निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्द में मौखिक एवं लिखित पूर्ण कीजिए। पुराने जमाने की बात है। कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश का दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इसमें से कौन सी माला उसके फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। विदेश के दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान के एक पेड़ की डाल पर लटका दिया जाए। उस दरबारी की बात मानकर वे मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में भन्न 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 करती हुई मधुमक्खियां आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं गई। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला पर मधुमक्खियां बैठी वह असली फूलों की माला है, दूसरी नकली फूलों की माला है। उस दरबारी की बुद्धि की सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा माना। इससे कनकपुर के दरबार की ख्याति और भी बढ़ गई। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, નિમ્નલિખિત કહાની કા સારાંશ લીખીએ। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો એક સરસ મજાની આપણને કહાની આપવામાં આવેલી છે, જેને તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાની છે અને ધ્યાનપૂર્વક વાંચ્યા પછી તેનો આપણે સારાંશ કહેવાનો છે। તો સારાંશ કંઈક આ પ્રમાણે આવશે। જુઓ, एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो ही उसने मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति धरी की धरी रह गई। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય। પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? उत्तर, पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। बीजो सवाल, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? उत्तर, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? उत्तर, तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चौथो सवाल, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? उत्तर, चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। पहलो सवाल, यही सच्चा हीरा है। यह वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। बीजू, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। तीजो सवाल, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। चौथो सवाल, देखो यही है मेरा गोद का हीरा। तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। पांचवूं, देखो वह मेरा लड़का बेटा आ रहा है, लाडला बेटा आ रहा है। दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। मित्रों, आ पाठनो ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। हवे हिंदी विषयना दरेक पाठना अभ्यास और स्वाध्यायना सोल्यूशननी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शन में पण मळी जशे अने ऊपर आई बटन में पण मूकेली छे, त्यांथी तमे मेळवी शकशो। अने हाँ, आ विडियोना सोल्यूशन तमे तमारा मित्रों, दोस्तों, बहनपणीओ, सखीओ दरेकने मोकलजो, जेथी तेओ पण आ स्वाध्यायनो अभ्यास करी शके।